हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग कि नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए जो कि झारखंड कंडक्ट करने वाला है उसमें बस 30 डेज बचे हैं, मतलब 30 से 35 डेज बचे हुए हैं। ठीक है। और बीएससी नर्सिंग वाला को तो एकदम 30 ही डेज बचे हुए हैं। ठीक है। और ये सब जीएनएम वाला को लगभग 30-35 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि एक वीक बाद उनका एग्ज़ाम है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 30 डेज में आप लोग क्या क्या करें, ये 30 डेज में आप लोग कौन सा बुक प्रेफर करें कि आप लोग का जीएनएम का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। और ऐसा नहीं है कि ये बीएससी वाला नहीं देख सकता है, बीएससी वाला का भी मैं कुछ कुछ टिप्स दे दूंगी, क्योंकि कुछ जो पोर्शन होता है वो बीएससी जीएनएम वाला ही बीएससी को आ जाता है। कभी कभी ये होता है कि जीएनएम वाला पोर्शन से ही बीएससी को भी आ जाता है क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जीएनएम एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है। बुक्स कि आप कौन सा, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं बुक्स कौन कौन सा प्रीफर करूँ। ठीक है। अब इन केस आप जीएनएम दे रहे हो, ठीक है, जीएनएम दे रहे हो तो जीएनएम के लिए आप कौन सा बुक प्रेफर करो। तो बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप टोटली डिपेंड रहो एनसीईआरटी पे। क्या चीज पे? एनसीईआरटी पे। और देखो मैंने पहले भी बता रखा है कि इंग्लिश का सिलेबस बता रखी हूँ, फिजिक्स का सिलेबस बता रखी हूँ, केमिस्ट्री का बता रखी हूँ, मतलब जितने भी है मैथ्स का बता रखी हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो जाके देखो कि जीएनएम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। तो देखो फिजिक्स जो होता है ना, कि आप लोग ऐसा बुक प्रेफर करो जीएनएम के लिए। मैं बता रही हूँ जीएनएम क्योंकि ज़्यादा उसमें डेरिवेशन, मतलब ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स आता ही नहीं, न्यूमेरिकल्स उतना नहीं रहता है, 2 से 3 रहते हैं। तो आप लोग उतना है कि आप लोग फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करके जाओ, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज बस झारखंड में 3 है, और कितने सीट्स है क्या है सब चीज़ मैंने अपने वीडियो पे चैनल पे बता रखा है कि कौन सा कितने सीट है, कहाँ कितने सीट अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। तो आप लोग वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। देखो फिजिक्स में क्या करो, फिजिक्स में 3 से 4 चैप्टर होंगे आपके, 3 से 4। आप लोग एक एक दिन भी बैठ के करोगे ना, एक दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का, तो बहुत कम, मतलब बहुत छोटा छोटा चैप्टर से यार, मतलब 4-5 पेज का एक चैप्टर है। तो आप लोग अगर बैठोगे कंसिस्टेंसी, 1 महीना तो देना है आपको, कितना 30 डेज आपको अपना देना है। और आपका लगभग 3 से 4 लाख बचेगा आपका, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आपका कॉलेज का नाम भी रहेगा अच्छा, कि हाँ ये कॉलेज से मैंने किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप लोग पोस्ट बेसिक करके और बीएससी नर्सिंग के इक्वल भी आ सकते हो। अगर मैं प्रेफर करूँगी कि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, तो आप लोग जीएनएम का भी फॉर्म भरो। अगर आप बीएससी का भी भरना चाहते हो, बस जैसे बहुत लोग होते हैं कि बीएससी का भी मैं बीएससी ही करूँगा, ठीक है, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है। और बीएससी करने के लिए लगभग झारखंड से मैं बता रही हूँ, झारखंड में एक ही कॉलेज है, और वो कॉलेज 50 सीट है लगभग। तो आप अपना लेवल जान लो कि आप उस कॉलेज के अंदर आ सकते हो, लेवल जान लो कि आप उस कॉलेज के अंदर आ सकते हो। मेहनत करोगे तो कैसे नहीं आ सकते, आ सकते हो। बट एक सेकंड ऑप्शन बी भी रखना चाहिए कि आप लोग जीएनएम का भी फॉर्म भरो, कि आप लोग अगर इन केस आप ऑप्शन ए में अगर फेल हो जाओ तो बी कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज लो, और उसके बाद पोस्ट बेसिक कर लो। तो उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग के ही इक्वल आ जाओगे। देखो अब फिर बुक्स बायो में, देखो बायो में भी एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी। और देखो 10th से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू 9th। जीएनएम में 10th से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू 9th। तो 9th वाला थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन 10th जो है, 10th का चैप्टर एकदम बहुत ज़्यादा करके जाना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करके हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी के बेस्ड में। जो अब बहुत लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक जाने, तो मैं एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, एंड आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी कि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू के लिए फिर भी आप लोग बुक से करोगे, कि एमसीक्यू के लिए आप लोग कोई भी बुक ऐसा लो कि जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हो, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यू दिया हुआ हो, वैसा बुक लो। अब मैं जैसे यार फिजिक्स की बात करती हूँ, मैं आपका 10th में ओनली 4 चैप्टर है, ठीक है, और लाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइट चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब क्या बोलूँ, पेपर में अगर 30 क्वेश्चन है ना फिजिक्स का, तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपका लाइट चैप्टर का रहते हैं।
और ह्यूमन आई, देखो आप लोग बहुत से यूट्यूबर्स को जानते होंगे जिनके पास आप जाते होंगे कि मैम तैयारी करवा दो, या कुछ भी झारखंड से रिलेटेड तैयारी करवा दो, एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो झारखंड से रिलेटेड जो जो भी टीचर जान रहा है कि उसका क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन से लेवल से आता है, जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, ठीक है, एम्स के कोई पढ़ाते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो वो लोग उस लेवल का बहुत बड़ा टीचर है। लेकिन वो छोटे लेवल जो होते हैं, छोटे लेवल्स के एग्जाम, मतलब जैसे झारखंड को, तो वो जानता है कि जो यहाँ रह के यहाँ देखता है, हर क्वेश्चन देख रहा है। तो मैं बता रही हूँ यार, लाइट चैप्टर जो है ना, लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड, मतलब 10th क्लास का जितने भी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई से पूछेगा आपका हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत रहते हैं। और करंट से रहते हैं सीरीज पैरेलल वाला, कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, वो मतलब, और खासकर वो कि इसमें आमीटर जोड़ देंगे, इसमें वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, तो मतलब वो सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग करके जाओ। देखो हर एक चीज़ में मैं सपोर्ट करूँगी, आप लोग कमेंट तो करो, कमेंट करो कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी मैं जहाँ मेरे मतलब मैं कर सकती हूँ वहाँ तक तो मैं करूँगी, ठीक है। अब हो गया केमिस्ट्री का बात। और देखो बहुत से PYQ मैंने अपलोड कर रखे हैं, और जाके आप लोग और PYQ अपलोड कर ही रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखो, PYQ देखो। तो PYQ देखने से बेनिफिट ये होता है कि आप लोग का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता है, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं उस चैप्टर को, उस जगह को पढ़ो, जाके रीड करो, क्या पता घुमा के वही क्वेश्चन दे दे। आजकल वैसे भी लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत आलस महसूस वैसा भी होता है, ठीक है। तो क्या पता पिछले कुछ कुछ ऐसा तो नहीं होता है कि मैच नहीं होता है, बहुत सारा क्वेश्चन मैच होगा। प्लस आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ से, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सब पता चलेगा। अब ये इसमें केमिकल रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस साल्ट से भी, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मतलब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो वाला इंपॉर्टेंट है जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया, बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया, मतलब ये सब सारे फार्मूलाज जो हो गए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या आपका फार्मूला रहेगा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह। और रिएक्शंस जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग देखो 4 4 चैप्टर ही हैं, अगर एक दिन में आप लोग 2 चैप्टर ख़त्म करोगे ना, तो आपको 20 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म रहेगा, ठीक है। एक दिन में अगर 2 चैप्टर भी ख़त्म करोगे, और मैथ्स तो रोज़ प्रैक्टिस करो, मैथ्स रोज़ प्रैक्टिस करो, मैथ्स 9 10th का दोनों का रोज़ प्रैक्टिस करो, और एक दिन में 2 चैप्टर करने का कोशिश करो, ठीक है। एक दिन में 2 चैप्टर करो। और देखो बाहर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो बाहर का नॉइज़ में ध्यान मत दो। सबसे पहले एक दिन में आप लोग अगर 2 चैप्टर करोगे ना, और मैथ्स रोज़ प्रैक्टिस करो, मैथ्स रोज़ आपका कंपलसरी होना चाहिए 2 से 3 घंटा। 30 दिन बस लगा दो ना यार, 30 दिन बस लगा दोगे ना अच्छे से अच्छे जगह पे, तो आप लोग 30 दिन के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में रहोगे, आप लोग एकदम सिक्योर रहोगे अपने मार्क्स से, अपने सिक्योर रहोगे कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। तो 30 दिन प्लीज़ ये सब चैप्टर भी करके जाना। और देखो बायो क्या क्या है, बायो में एक चैप्टर पढ़ोगे और कम से कम 100 से 200 एक चैप्टर का कंप्लीट करोगे रोज़, ठीक है, रोज़ एक चैप्टर पढ़ो और 100 से 200 कंप्लीट करो, तो 4 5 चैप्टर है, मतलब आप लोग का 30 डेज में तो आप लोग मास्टर बन जाओगे बायो का। मतलब नाइन्थ का भी पढ़ना है, लेकिन नाइन्थ का अगर तुम लोग 50 प्रैक्टिस करोगे ना, तो 10th का आप लोग 200 प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आप लोग 9th का 50 प्रैक्टिस करोगे तो 10th का लगभग 200 प्रैक्टिस करना, इतना इंपॉर्टेंस देना 10th का, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन आता है, 10th पोर्शन ज़्यादा आता है। मैट्रिक लेवल में लिखा हुआ है, लेकिन 10th पोर्शन आपका ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू 9th। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन आना है, पूछना है, तो 30 क्वेश्चन आपको वहीं से पूछेगा ना, आपको 4 5 चैप्टर ही हैं, तो एक चैप्टर से अगर 5 भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, सिंपल बात। और देखो मैथ्स तो मैं ये भी बोल दे रही हूँ, मैथ्स आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करो, और हर एक चैप्टर मैथ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंग्लिश में क्या करो आप लोग, इंग्लिश में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताई हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसका अलग वीडियो है, उसमें बताई हुई हूँ। पैसिव वॉइस, टेंस, आर्टिकल्स, ये सब जो रोज़ आप लोग 1 घंटा दोगे ना, 1 घंटा करके आप लोग 10
टॉपिक पढ़ोगे, पैसिव वॉइस हो गया, आर्टिकल हो गया, ऐसे ऐसे 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक पढ़ोगे, 10 दिन में आपका ये सब पोर्शन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बस इंग्लिश का आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जैसे आर्टिकल का क्वेश्चन बनाओगे। मतलब 1-1 घंटा अगर इंग्लिश का रोज दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा आपका 30 दिन में, वो भी अच्छा हो जाएगा। और देखो, आप मेहनत करोगे तो आप जाके आप आगे चल के आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहोगे, आपका 3 से 4 लाख बचेगा। और मैं बता रही हूँ एकदम एक्यूरेट, आपका 3 से 4 लाख बचेगा। और आपका जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से आ करके आए रहेगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस भी रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी वहाँ रहेगा। और मैं ये एक बात बता दूँ कि झारखंड में बहुत से मतलब प्राइवेट कॉलेज में हॉस्पिटल उतने अच्छे अच्छे नहीं हैं कि अटैच आपको हॉस्पिटल मिलेगा। तो थैंक यू। और भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ बात करना हो मेरे से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी पूछ सकते हो, आपके दिमाग में जो भी हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।